हेलो दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था और उसकी एक बीवी थी और दो बच्चे थे। दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। और जो आदमी था वो काफी नशेड़ी था, शराबी था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था और खाली गप्पे मारी करता था और कुछ भी काम नहीं करता था। और जो उसकी बीवी थी वो बेचारी लोगों के घर घर जाके जूठे बर्तन मांज मांज के कैसे भी अपना गुजारा बसरा करती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी। तो गाँव के बहुत से लोग उस आदमी को समझाते थे कि प्लीज आप कुछ काम किया करो, दारू इस तरह मत पिया करो। लेकिन वो कोई भी उसको समझाने जाता तो उनको खड़ी खोटी सुनाता कि मैं क्या तेरे घर से खरे बाप का खा रहा हूँ। वो ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोल के उस आदमी को भी भगा देता। और उस आदमी का डेली का यही काम था कि सुबह घर से निकल जाना, शाम को पी के घर आना और अपनी बीबी के ऊपर चिल्लाना, झगड़ना और कभी कभी तो उसको मारता भी था। ऐसा ही उसकी लाइफ चलती रहती थी। बहुत से उसके रिश्तेदार भी उसके पास गए, उसको समझाए कि आप अपने समय का इस तरह से दुरुपयोग मत करो। आप देखो कि आपकी बीवी किस तरह से काम कर रही है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रही है, तो क्यों नहीं तुम भी अपने लिए कुछ काम करो और उसकी थोड़ी बहुत मदद करो, उसके काम में हाथ बटाओ और कुछ पैसे कमाओ। लेकिन वो जैस का तैस ही रहा, उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसका जो डेली का रूटीन था वो उसी रूटीन को फॉलो करता था कि डेली सुबह घर से निकल जाना और निकलने के बाद शाम को दारू पी के घर आना और अपनी बीवी को, बच्चों के ऊपर चिल्लाना और चिल्लाने के बाद कभी कभी तो अपनी बीवी को मारना भी। और ऐसा काफी समय तक चलता रहा। और उसके बाद एक समय ऐसा है जो कि एक महाबीमारी आई, महाभयंकर बीमारी। जी हाँ, उसका नाम है कोरोना। कि उस समय कोरोना आया। कोरोना आने के बाद जहां सब कंपनियां बंद थी, लॉकडाउन था, सभी लोग घर के अंदर बंद थे, जिसके पास कोई काम धाम नहीं, सब कमरे के अंदर ही बंद। जी हाँ, जिस तरह कोविड में हुआ सबके साथ, तो वो आदमी भी उसी तरह अपने कमरे में बंद। तो बंद होने के बाद कुछ समय बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जो भी कमाती थी डेली सामान लेके आती थी और वो डेली खर्च होते थे। लेकिन जो आदमी, ना ही उसने कभी कुछ कमाया और ना ही कभी अपने लिए पैसे बचा के रखा। और उसकी बीवी भी थी बेचारी, वो जितना कमाती थी वो डेली खर्च हो जाते थे खाने में, पीने में और छोटी मोटी चीजों में। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन 4 से 5 दिन के बाद उनका एक बेटा था जो कि काफी बीमार हो चुका था खाने की वजह से। उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही खाना था। तो इस तरह से वो बीमार हो गए। तो उसके आदमी ने खूब कोशिश करी कि उसको बचाए। वो लोगों के पास गया, उनके पास गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज हमें पैसे दे दो कुछ, जिससे कि मैं अपने बच्चे का इलाज कर। लेकिन गांव वालों ने उसको धमका के भगा दिया कि जब हम तेरे को पहले कहते थे कि काम कर ले भाई, कुछ तो कमाया कर, लेकिन तू हमें उस समय खरी खोटी सुनाता था। अब इस समय लॉकडाउन के अंदर हमारे पास पैसे कहां से आएंगे जो हम तेरे को पैसे देंगे। और उसको वहां पे किसी लोगों ने पैसे नहीं दिए, उसको वहां से भगा दिया। लेकिन उसकी जो वाइफ थी, जहां पे वो पहले काम करती थी, वहां पे जाके उन्होंने कुछ पैसे वहां से इकट्ठे किए। तो रामू को उस समय काफी अफसोस हुआ। वो अपने आप को कोसने लगा कि ये सारी गलती मेरी वजह से ही है, कि मैं भी अगर कमाता या कुछ पैसे बचाता तो मैं अपने बच्चे को आज बचाता, उसको हॉस्पिटल लेके जाता। लेकिन उसके पास उस समय कुछ भी करने को नहीं था। जैसा कि सभी को पता है कि लॉकडाउन में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि वो बाहर जाके काम भी करे, क्योंकि कंपनियां बंद थी। और वो अपने आप को कोसने लगा। लेकिन फिर भी उसकी जो वाइफ थी, जहाँ पे वो काम करती थी, वहां पे जाके लोगों से कुछ पैसे लेके उधार लेके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने जुगाड़ किया और फिर उसने अपने पति को दे दिया। और उसके पति ने देखा ना ता देखा, उसने अपने बच्चे को उठाया, अपने गांव के पास वाले किसी हॉस्पिटल में लेके गया और उसने डॉक्टर जी से बोला कि प्लीज डॉक्टर जी मेरे बच्चे को बचा लो। फिर डॉक्टर ने सभी इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक किया कि बच्चे को आखिरकार क्या बीमारी, क्या दिक्कत है। तो वहां पे उसने जैसे चेक किया, और तो चेक करने के बाद उसने उस आदमी को बताया कि अगर आप अपने बच्चे को मेरे पास 14 से 15 घंटे पहले ले आते तो शायद मैं आपके बच्चे को बचा सकता था, लेकिन अब आपका बच्चा इस जिंदगी में नहीं रहा, उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। और ये चीज सुन के उस आदमी के पांव तले जमीन खिसक गई और वो अपने मन को पूरी तरह से कोसते रहा। और उसने ठान लिया कि वो आज के बाद कभी भी शराब नहीं पिएगा और अपनी मेहनत करेगा और समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, मेहनत करेगा, काम काज करेगा, 2 पैसे कमाएगा, 2 पैसे बचाएगा। जी हाँ, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है? इस स्टोरी से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं रील्स चलाने में, फालतू के गप्पेबाजी में, टाइम पास करने में, गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप जो टाइम वेस्ट आज कर रहे हो, मे बी कल होके कैसा टाइम आएगा कि उस टाइम के लिए आपके पास वो टाइम ही नहीं बचेगा। तो प्लीज आप भी अपनी लाइफ में टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम का दुरुपयोग मत करो, उस टाइम का सदुपयोग करो। और आप भी अपनी लाइफ में कुछ
कुछ सीखना चाहते हैं, डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं कि कैसे आप भी डिजिटल एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि मे भी आने वाले टाइम में आपके लिए एक अच्छी खासी इनकम सोर्स बन सके, तो उसके लिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें आप फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।